हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस आप सभी के लिए, चाहे आप टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। तो आइए आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एक क्लास हो चुकी है, कल उसमें मैं बताइए और क्वेश्चन है। आज है सिंपल नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई, आप चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाइएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और मैंने कल क्या बताया था, ये बताया था, मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100 होता है, बट इन शॉर्ट फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट को हमने क्या लिखा था, रेट गुना में टाइम परसेंटेज। वो चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले वाली है भाई, आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आइए क्वेश्चन को डील करते हैं। किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज व मूलधन का अंतर कितना दे रखा है, 2800 रुपये दे रखा है। तो क्या बताना, मूलधन बताना, प्रिंसिपल बताना। भाई कैसे क्वेश्चन को डील करोगे, वो सिंपल सी आसान सी बात है भाई। ठीक है, देखो क्या दे रखा है। अब इसको देख के किसी धनराशि पर, अब स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और डायरेक्ट जाओगे तो टाइम कम लगेगा। देखो क्या दे रखा है, साधारण ब्याज व मूलधन का अंतर 28,000 है। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 28,000 का। तो ये 28,000 कितने यूनिट की वैल्यू है वो निकालनी है। ये 28,000 कितने यूनिट की वैल्यू है। तो कैसे निकाला जाता है, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल बताओ कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल होता है 100%। ठीक है, क्लियर, प्रिंसिपल है ये तो। अच्छा, रेट गुना में टाइम, रेट गुना में टाइम, तो ये क्या होता है, तो आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 7.5 की और 4 की गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 30। तो 30% क्या होएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच मेरे अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर 70% का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 70%। क्या निकालना है आप लोगों को, मूलधन निकालना है। तो किस निकालनी है, 100% की वैल्यू निकाल। इतनी सी बात कि एक ही लाइन चले खत्म हो जाता। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो टाइम लगता मेरे भाई। क्लियर, परसेंट से परसेंट गया तो काट दो, 0 से 0 कट गई, 7 से काट दिया, 7 × 28 400। 400 की यार 100 की गुना करेंगे 40,000 आ जाएगा आंसर। आपको आ जाएगा, क्या आ गया आंसर। अब मैं आप इसको, इस क्वेश्चन को किससे करवा के दिखा देता हूँ, कंसेप्ट से करके दिखा देता हूँ। देखो टाइम कितना लगता। क्लियर, किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज व मूलधन का अंतर 28,000 है। तो देखो भाई, दूसरा मेथड ये होता है जो कंसेप्चुअल है, इससे मत कीजिएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। प्रिंसिपल कितना कर लूंगा, प्रिंसिपल मेरे पास गिवन नहीं है तो प्रिंसिपल मान लिया, एक्स मान लिया भाई। ठीक है, प्रिंसिपल कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अच्छा, फिर दूसरी क्या बात गिवन है, प्रिंसिपल एक्स है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ क्या, तो आपको होगी सर बिल्कुल निकाल। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT/100। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो अब पॉइंट हटेगा तो इसके नाम की एक जीरो और जाएगी, बोले तो 10 चला। क्लियर, तो आपको सर 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, और 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, एक्स बाय कितना आया, 10 आया। ये आया सिंपल इंटरेस्ट, आया भाई सिंपल इंटरेस्ट। बट मुझे भाई प्रिंसिपल और सिंपल का क्या लेना है, डिफरेंस लेना। तो भाई डिफरेंस क्या होएगा, नहीं नहीं, साधारण ब्याज का है। क्लियर, तो भाई प्रिंसिपल कितना, एक्स, और सिंपल इंटरेस्ट कितना, 3x/10। क्लियर, प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट हटा दूं तो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 28,000 के इक्वल आना चाहिए क्या, तो आपको सर बिल्कुल आना। ठीक है, तो आप करो। तो एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो 10x हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना गिवन है, 28,000 के इक्वल गिवन है। तो आपको सर बिल्कुल 10x में से 3x गया तो कितना बचेगा, 7x अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,000। और 7 से काट दिया, 7 चौके 28, 4,000 पे कटा, और ये
10 भाग में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी आई 40,000। भाई इतना चीज जाके सोल्व आउट करने का टाइम हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटी सी बात से क्या वैल्यू गिवन है भाई 28,000, किसकी वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल की और हमारी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है। तो एग्जामिनर का प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ऊपर है, तो मेरा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो किस में कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई क्या निकालना, मूलधन निकालना, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 100%। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, बताओ कोई डाउट कहीं से कुछ पूछना हो, रिपीटिशन करवाना तो रिपीटिशन, क्लियर बात है। चलो तो आगे, ठीक है, बताना जरा अभी इस क्वेश्चन को बताना जरा कैसे डील होगा, क्या आप लोग स्टेप बाय स्टेप करोगे या डायरेक्ट कर दोगे, बताना जरा भाई, क्लियर, बताना जरा। किसी धनराशि पर 4.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर कितना दे रखा है, 1640 दे रखा है। तो 4 वर्ष बाद वह राशि क्या हो जाएगी, तो क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। क्लियर, आपको ब्याज नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, आ गया रोहित, कितना आंसर आया बता, ट्राई कर, ठीक है। 2136, 2204, 2342, 2360 है भाई, तो कैसे करोगे, देखो सीधी सी बात है, मैं अब पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट से जाके आ चुका हूं, बट यहाँ कंसेप्ट से मैं नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट जाऊंगा। कैसे, क्या निकालना है, पहले तो भाई देखो, रेट गुना टाइम परसेंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट गुना टाइम परसेंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट 4.5 टाइम 4, तो इन दोनों की गुना कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 18%। 18% क्या होएगा भाई, ब्याज, 18% क्या होएगा, ब्याज। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा ये क्या गिवन है, 1640, 1640 एग्जामिनर की वैल्यू ऊपर, ये 1640 कितने यूनिट की वैल्यू है, तो सर जो ये 1640 है ना, ये प्रिंसिपल का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। प्रिंसिपल होता है 100% और सिंपल इंटरेस्ट आया 18%, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 18%। तो भाई जो अंतर हुआ वो कितना हुआ, 82%। क्या ये बात क्लियर हुई क्या, क्या ये बात क्लियर हुई क्या आपको की सर, बिल्कुल। और क्या निकालना है, 4 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आपको की सर 4 साल बाद, तो भाई मैं इसमें क्या कर दूंगा, ठीक है, 4 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, बोले तो अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में क्या जोड़ दूं, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दूं, तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100%, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 18%, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 118%। क्या ये बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 118% की वैल्यू निकालनी, क्या ये मैं चीजें दिमाग में नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए मुझे लिखना की जरूरत कम पड़ती भाई, परसेंट से परसेंट, 82 दूना 164, क्लियर, 10, ठीक है, लास्ट में आनी चाहिए 10 लास्ट में, एक ही ऑप्शन है सी, नहीं तो ये क्वेश्चन टाइम लेता। फिर बता देता हूँ टाइम क्यों लेता, लेता भाई, प्रिंसिपल कितना है, एक्स है, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा, पी आर टी बाई 100, पॉइंट नाम का नीचे 10, क्लियर। तो आपको किसर भी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 नीम 45, तो कितना हो जाएगा 18x डिवाइड बाय कितना 100, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। बट क्या है ये 1640 प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो x माइनस 18x डिवाइड बाय 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1640। तो यहां से 2 से काट लिया मैंने 9, 2 से काट लिया मैंने 50, तो यहां से 50 एलसीएम आया, तो कितना हो गया 50x माइनस 9x बराबर 1640, तो कितना हो गया 41x डिवाइड बाय 50,
बराबर कितना हुआ 1640। ठीक है, तो काट दो मेरे भाई। तो 41 चौका, तो 50 भाग में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 50 गुना 40। 50 गुना 40 कितना हुआ भाई 2000। प्रिंसिपल पूछा ही नहीं, हमें से क्या पूछा है अमाउंट पूछा, कितने साल का 4 साल। ठीक है, तो 4 साल का अमाउंट निकालो। तो 4 साल का इंटरेस्ट ये है, सिंपल इंटरेस्ट ये है भाई। तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू कितनी आ रखी है भाई, एक्स की आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू 2000। तो 18 गुना में 2000 डिवाइड बाय कितना 2। क्लियर, यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा कितने साल का 4 साल। 2 जीरो से 2 जीरो, तो 18 की और 20 की गुना कितनी हो जाएगी भाई, हाँ भाई कितनी हो जाएगी 360। क्लियर, ये आया ब्याज, क्या आया हमारा प्रिंसिपल। अब क्या बताना है अमाउंट बताना, विसर्जन बताना। क्या कैसे करूंगा, ये 2000 प्रिंसिपल में अमाउंट जोड़ दूंगा कितना 360, कितना आ जाएगा 2360। क्या इतना करके जाने का, यदि मैं इतना करके जाने का टाइम रखता हूँ, क्लियर है भाई, इतना मत कीजिएगा। एक इस बात से आंसर आ रहा है, छोटी सी बात पे एक ही लाइन में, एक मुझे इतने स्टेप करने चाहिए, तो फर्क है चीजों। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। और इस फर्क को महसूस हम ही कर सकते हैं जब हमें सिलेक्शन निकालना है। भाई अच्छे तरीके से एक ही बार अच्छे तरीके से पढ़ ले, बार बार पढ़ने की जरूरत हमें ना पड़े। क्लियर, चले आगे। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। किसी धनराशि पर 10 वर्षों का 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है 700 रुपए। तो यह धनराशि 10 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। अब फिर वही स्टेप बाय स्टेप करूंगा, फिर टाइम लगेगा, डायरेक्ट करूंगा तो टाइम नहीं लगेगा। क्या गिवन है, हाँ भाई, तो क्या गिवन है, तो आप कहोगे सर हमारा सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कितना गिवन है 700। तुम पहले तो मुझे ये चेक करना हो, तो ये 700 कितने यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, तो आप कहोगे सर कितने यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर रेट गुना टाइम, रेट गुना टाइम, तो 10 गुना 7 कितना 70% की वैल्यू है सर। निकालना क्या है, यह धनराशि 10 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल नहीं निकालना, अमाउंट निकालना है, कितने साल बाद का 10 साल बाद का। अच्छा क्लियर, ये 10 साल है, ये 7, 10 सत्ते 70, 10 वर्षों का ब्याज कितना हुआ था 70%। क्लियर, वो मुझे क्या निकालना है अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बोले तो कितने परसेंट की वैल्यू निकलेगी 170%। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, 170 कहाँ से आया, 70 तो ब्याज था जी, तो मेरा प्रिंसिपल था, ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ दूंगा तो कितना हो गया ये अमाउंट हो गया। तो 170 की वैल्यू निकालनी थी, परसेंट से गया, जीरो से जीरो की, तो कितना आंसर आ गया 1700 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। बोलो जरा डाउट भाई, क्लियर बात है, को समझ पा रहे हो क्या सर, बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो 1700 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 900 है, तो मिश्र धन बताओ। अब फटाफट बताओ ट्राई करके आंसर क्या रहेगा। इसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना, और आप लोग तो अभी बता, ठीक है आंसर क्या होगा 900 कितने यूनिट की वैल्यू है भाई, और अमाउंट निकालना, निकाल दोगे उम्मीद करता हूँ निकाल दो। हाँ भाई आ गया, बहुत अच्छी बात, ऑप्शन मैच कर गए थे। हाँ भाई क्या करा, कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 118 की, 118 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी ना। ठीक है चलो, तो एक व्यक्ति एक बैंक में 800 रुपए जमा करवाता है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज का भुगतान करता है, तो 8 वर्ष बाद विसर्जन, ये क्वेश्चन है। क्लियर है, ठीक है, तो बता दो जरा, 8000 रुपए जमा करवाता है, तो 8000 कितने परसेंट की वैल्यू है
100% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है भाई? 100। 8,000 रुपए जो चीज जमा करवाई जाती है वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल पे आप कितना परसेंट होता है? 100। अच्छा, रेट कितना परसेंट है? 8%। टाइम कितना साल है? 8 साल। अठू अठू कितना हुआ? 64। 64% आएगा ब्याज। 64% तो क्या आएगा? ब्याज। अच्छा, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मिश्र दर चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो कितने परसेंट की वैल्यू निकलेगी? 64 की या 164 की? 164। ठीक है, बता दो जरा। 13,120 हमारा क्या आएगा? राइट। क्लियर बात है क्या? समझ पा रहे हो क्या? अरे नहीं तो टाइम लगता है भाई। लगाओ। नहीं लगाना चाहते स्मार्टनेस से चलो। चलो आगे बढ़ो। यदि सीमा ने 8.5% साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में 17,650 रुपए का निवेश किया, 5 वर्ष बाद उसके पास निकटतम रुपए में बताना, निकटतम बताना कितना। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, एग्जैक्ट रुपये नहीं है ये, निकटतम अप्रोक्सीमेट में। बात क्लियर? ठीक है। यदि आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तो थोड़े दिन बाद तो ये खत्म है, कैसे काम चलेगा? है भाई? कि मान लो तुम लोगों ने सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिख ली, उससे क्या है? पढ़ाया ना पढ़ा जो है भाई। क्लियर? तो तुम लोगों को मैं अपनी बात बताता हूँ। ठीक है, पढ़ना मुझे भी पड़ता है और मुझे भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। क्लियर? तो ये देख लो, ये मेरी लिखाई है। ठीक है? क्लियर? नोट्स नहीं बनाने पड़ते हैं, कोई भी चीज़ देख लो। ये रहा, ये मेरी लिखाई है। नोट्स बनाने भी पड़ते हैं भाई। ठीक है? क्लियर? तो कोई ये कहना मैं नोट्स नहीं बना रहा, वो एक चीज एक बार तो आ गई, तो बार बार दिमाग में रखने के लिए नोट्स बनाना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा, किसी और की लैंग्वेज में नहीं। भाई नोट्स बना लिया। चलो देखो तो, बोलो जरा। सीमा ने कितने परसेंट रेट से? 8.5% रेट, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 वर्ष बाद उसके पास कितना पैसा होगा? तो किसकी वैल्यू निकाल रहा है? अमाउंट पूछ, क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। ये बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल। तो ये 17,650 ब्याज है, मिश्र धन है या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल। तो 17,650 कितने वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। क्लियर? बिल्कुल समझ पा रहे हो? किसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक है। अठू 8 पंजे 40, 5 5 25, 42.5। 42.5 तो ब्याज हुआ। ठीक है? 42.5 तो क्या हुआ? ब्याज। 8.5 की और मैं किसकी गुना कर दूं? 5 की। तो जो आंसर आया वो 42.5 आया। 42.5 तो क्या आया? ब्याज आया सर। ब्याज तो चाहिए ही नहीं, ये तो डायरेक्ट आंसर चाहिए। किसका डायरेक्ट आंसर चाहिए? अमाउंट का, मिश्रधन का। तो ब्याज में कितना जोड़ दूं? प्रिंसिपल जोड़ दूं। प्रिंसिपल कितना होता है अपने? 100%। तो कितने की वैल्यू निकलेगी? 142.5 की वैल्यू निकलेगी। परसेंट, पॉइंट हटेगा तो नहीं। 10% से परसेंट गायब, 0 से 1 0। क्लियर? अब काटो, काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिजिटल सम नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? जहां अप्रोक्सीमेशन की बात होगी ना वहां डिजिटल सम नहीं लग सकता भाई। क्लियर? 5 से काट दिया 2 बार, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 5 30, तो 45 पे कट गया। 5 से काट दिया फिर 2 बार। क्लियर? 5 से काट लो भाई। ठीक है, 5 3 15, सर 2 बच गया। 26, 5 25, 1 बच गया। ठीक है, और 5 3। क्लियर बात है? गलत लिख दिया। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 285 और 353। क्लियर बात है? अब इसका कोई इलाज है नहीं। अब किस किस की गुना करनी पड़ेगी?
353 की और 285 की गुना करनी पड़ेगी, डिवाइड बाय कितना जाएगा, 4 जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब गुना करो भाई, गुना तो करना आना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपके पास सबसे आसान तरीका जो वैदिक मैथ सिखाता है गुना करने का ये है, 353 की 285 की गुना करनी। पहले 5 की 3 के साथ गुना होगा, 5 दिए कितना हुआ, 15। हासिल कैरी जो भी आप बोलते हो वो दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, फिर 5 की 5 के साथ गुणा। जब 5 की 5 के साथ गुणा होगी ना तो 8 की भी गुणा होगी, क्योंकि 8 को बढ़ने का मौका। 8 की 3 के साथ, तो 5 5 है 25, 8 दिया 24, 25 और 24 49, एक कैरी का 50 की 0। ठीक है, हासिल कितने, 5। फिर 5 की 3 के साथ गुणा होगी, 5 की 3 के साथ गुणा होगी तो 8 की 5 के साथ, फिर 2 को भी बढ़ने का मौका मिल गया, 2 की 3 के साथ। चलिए, इन सब की जो गुणा आएगी उनको टोटल मारूंगा और कैरी के 5 जोड़ दो। बात समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। 5 दिए 15, 8 पंजे 40, 40 और 15 55, फिर 2 तिया 6, 55 और 6 कितना हो जाएगा, 61, और कैरी के 5 कितना हो जाएगा, 66, 66 का 6। क्लियर हो गया? 66 का 6, कैरी 6 है वो दिमाग में। 5 की तो सबके साथ की निपट गई, अब 8 की 3 के साथ और 2 की 5 के साथ, 8 दिया 24 और 5 दूनी 10, 24 और 10 कितना हो गया, 34, और हासिल के 6 कितना हो गया, 40। 8 की भी सबके साथ, ठीक है, कैरी 4 है, 2 तिये 6, 6 में कैरी जोड़ दिया कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना। एक बात तो श्योर होगी, लास्ट में कितना आना चाहिए, 25 आना। 25 इसमें 21, 21 25, बी ऑप्शन गया और सी ऑप्शन गया। क्लियर? देखो 25 चौका 100, और ये 5 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो 1 पे जाऊंगा, 1 इसके लास्ट में है, इसमें लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में कितना है, 1, तो 1 वाले को चूज कर लूंगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ पा रहे हो? ये वाला तरीका लगाना मत। कौन से वाला तरीका, 353 की और 285 की गुणा करी जब मैंने, ये वाला तरीका मत लगाना जो यूट्यूब पे फेमस है, पहले इसकी और इसकी गुणा, फिर इसकी और इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा, इसकी गुणा, इसकी गुणा, फिर इसकी और इसकी गुणा, फिर इसकी गुणा, ऐसा तरीका लगाना। क्लियर? फायदा आपका ही है। बाकी यूट्यूब वाले क्या करते हैं, भरमीत करते हैं, करके भरमीत निकल जाएंगे, फिर पीछा छुड़ाएगा कौन, बच्चा। क्लियर? तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इससे बेहतर है आप ना कीजिए। ये आप लोग कर लो, बताना जरा, कर लोगे क्या? ए ने बी से 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट रेट पे लिया, 8% रेट पे ब्याज लिया, ब्याज सहित कुल, ब्याज के साथ कुल कितना अदा किया, 1,91,864 रुपए चुका दिए। कितना चुका दिए, 1,91,864। तो ए ने कितना धन उधार लिया था, तो अब की बार किसकी वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। अमाउंट दे रखा है 1,91,864 अमाउंट, ये 1,91,864 कितने यूनिट की वैल्यू है वो नीचे, और 100% की वैल्यू निकाल। आजकल ये तो लास्ट में 2 जीरो दिखाई देनी चाहिए इसमें, है ना भाई, 100 तो गुणा होगी, सीधी सी बात है, लास्ट में 2 जीरो बननी चाहिए। क्लियर? क्योंकि 100% की वैल्यू निकलेगी तो लास्ट में 2 जीरो बननी चाहिए, 2 जीरो तो केवल इसी में दिखाई दे रहे, बाकी चेक भी कर लेना भाई। देखो 1,91,864 कितने यूनिट की वैल्यू है, 2 अठे 16, 16 तो हुआ ब्याज, तो 116 की वैल्यू है, ब्याज की वैल्यू नहीं है ये मिश्र धन है, एग्जामिनर का मिश्र धन ऊपर तो मेरा मिश्र धन है नीचे, 116। इसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकाल, मतलब पूरा कटेगा, ये पूरा कटेगा,
बात क्लियर है कि निकले? पूरा कटेगा तो लास्ट में 2 जीरो बननी आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ ये मेरे भाई? क्लियर? चलो तो आगे चले। अगला क्वेश्चन देख क्या कहता है। मूलधन पर 10% ब्याज की दर से 6 महीने का ब्याज कितना है? 100 रुपये। है भाई, 6 महीने का साधारण ब्याज 100 रुपये है। क्लियर? तो मूलधन बताओ, तो प्रिंसिपल बताओ भाई। ठीक है, 6 महीने का ब्याज क्लियर है कि नहीं क्लियर? कितना है? 100 रुपये। तो बताओ आंसर कितना आएगा? देखो, अब मैंने एक बात बताई थी, तो टाइम महीनों में गिवन है ना, महीनों में गिवन है, उसके ईयर बनाए जाते हैं। पहले इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, है तो क्वेश्चन आसान है कि प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, रेट 10%, टाइम 6 महीने, महीने की ईयर बनाऊंगा तो डिवाइड बाय कितना कर दूंगा? 12। क्लियर? और इनटू में नीचे 100 इज इक्वल टू कितना भाई? साधारण ब्याज कितना? 100। क्लियर? 6 से 1, 6 से 2, 0 से 0, 20 स्क्वायर गुना कितना आ जाएगी? 2000। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्लियर? ध्यान से बता रहा हूं, इसका इतना करने की जरूरत नहीं थी हमें। एक बात बताओ, जब 6 महीने में 100 रुपये ब्याज आया है, पूरे साल में कितना आया होगा? क्लियर बात है? ठीक है, ठीक है, 200 ब्याज आया होगा। क्लियर? 200 ब्याज आया होगा सर हमारा, और 200 से हमारा कितना दिखाई दे रहा है? 2000। ठीक है, क्योंकि 200 2000 का कितना परसेंट है? 80%। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इतना ओरली जो चीज हो सकती थी उसके लिए कलम चलाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लियर? बोलो तो। अब की बार क्वेश्चन में चेंजमेंट आ गई। किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्र धन, ये मिश्र धन दे रखा है 7.5% की दर से 6 वर्ष का, और पूछ क्या रखा है? 10% की रेट से 6 साल का मिश्र धन। पूछ 10। सीधी सी बात है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब बच्चा क्या करेगा? पहले प्रिंसिपल निकालेगा, प्रिंसिपल निकाल के फिर अमाउंट निकालेगा, ब्याज निकालेगा, फिर अब जोड़ेगा। मतलब एक क्वेश्चन 2 से 3 बार सोल्व कर, पहले प्रिंसिपल निकालने के लिए, फिर ब्याज निकालने के लिए, फिर ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ के अमाउंट बना। अब हम जो तरीका सीखते आए हैं उसी पे काम करेंगे। तो मैं क्या सिखाता आया हूँ? 11,600 कितने यूनिट की वैल्यू है भाई? 11,600 क्या है? अमाउंट। 11,600 क्या है? अमाउंट। तो मेरा भी नीचे अमाउंट आना चाहिए। क्लियर है? 7.5 की और 6 की गुना कर दो भाई। 7.5 की और कितने की गुना कर दो? 6 की गुना कर दो। कितना आंसर हो जाएगी भाई? हाँ भाई, 7.5 की और 6 की गुना कर दो। ठीक है, तो 7 6 42, तो पूरा हो गया। आधे की और 6 की गुना करोगे 3 और आ गया, 45 हो गया। 42 और 3 45। 45 आया ब्याज, 45 आया ब्याज। तो ये 11,600 अमाउंट है। ये भी अमाउंट की वैल्यू चाहिए। अमाउंट कितना हो गया? 145। ये बात क्लियर है? क्लियर है? निकालना क्या है सर? वही बात है, निकालना क्या है? वही बात है सर। मिश्र धन निकाला, प्रिंसिपल नहीं निकालूंगा, जो चीज निकालनी है उसी की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 10 सिक्का कितना हुआ? 10 सिक्का कितना हुआ? 60। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 60 क्या हुआ? ब्याज। 60 क्या हुआ? ब्याज। और निकालना क्या है? अमाउंट, मिश्र धन। निकालना क्या है? मिश्र धन। किसकी वैल्यू निकलेगी? 160%। डन है। ना तो हमने प्रिंसिपल निकालने की जरूरत, प्रिंसिपल निकाल के, क्योंकि मैं एक्चुअली बच्चा क्या सोचता, रेट अलग अलग हुई,
रेट अलग अलग होएगी ना, तो बच्चा ये सोचने लग जाएगा, कंफ्यूजन पैदा होएगी। इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करने की जरूरत है, जब ये डायरेक्ट किया जा सकता है तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 32 पंजे 145, 30 चौका 116, ठीक है भाई। 5 थे 16 18 128, 12,800 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। ये बात डन है, क्या बात समझ पा रहे हो, क्या क्लियर बात है क्या? बताओ, कोई डाउट हो, कहीं से समझ में नहीं आ रहा हो, दोबारा पूछना चाह रहे हो? क्लियर? चलो निकाल दोगे ना, ये होमवर्क आप, सेम क्वेश्चन है, निकाल लो। सेम क्वेश्चन है, अगला 1,500 रुपए की धनराशि पे 3 वर्षों पे दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त किसका अंतर है? ब्याज का अंतर। पॉइंट चेंज हुआ? क्लियर? मैंने क्या हुआ, मेरे पास पैसे थे कुछ, ठीक है, 1,500 रुपए थे मेरे पास, ठीक है। फिर मेरी माता जी ने 1,500 रुपए और दे दिए। मैंने पहले 1,500 रुपए इस कैनरा बैंक को दे दिए, पता नहीं कितने % रेट पे दे दिए, ठीक है। कितने साल के लिए दे दिए? 3 साल के लिए। तो 1,500 रुपए मैंने कैनरा बैंक को दिए, ठीक है, रेट का मुझे पता नहीं, बट दे दिए मैंने 3 साल के लिए, तो वहां से कुछ ब्याज आया। फिर वो तो मेरे माता जी ने मुझे 1,500 रुपए दिए थे, वो मैंने पंजाब नेशनल बैंक को दे दिए, 3 ही साल के लिए दे दिए। वहां पे रेट अलग है, वहां पे रेट अलग थी, कैनरा बैंक की रेट अलग है, पंजाब नेशनल बैंक की रेट अलग है, ठीक है। 3 साल के लिए उसको दे दिए, वहां से भी कुछ ब्याज आया, वहां से जो ब्याज आया और वहां से जो ब्याज आया, तो दोनों ब्याजों के बीच का अंतर कितने रुपए का है? 13.5 रुपए का अंतर है। तो क्या बताना है? रेट नहीं बतानी, जो रेट थी उनकी, उसकी रेट अलग, उसकी रेट अलग, उन रेट का ही क्या बताना है? डिफरेंस बता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। आ जाओ, समझो बात को। पहला तरीका तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये हो सकता, क्लियर? फोटो जो चीज दे रखी है, देखो किसका अंतर दे रखा है? ब्याज का। पूछ किसका अंतर रखा है? रेट का। इंटरेस्ट का डिफरेंस देके रेट का डिफरेंस पूछ रखा। मैंने क्या किया, अरे इस अंतर वर्ड को ही हटा, मैं अब क्या करूंगा, ब्याज कितना? 13.5, ब्याज कितना? 13.5, और पूछ क्या रहा है? रेट। ब्याज कितना? 13.5, पूछ क्या रहा है? रेट। बात खत्म, क्लियर है भाई? दो बच्चों की एक ही चीज पे लड़ाई होगी, साइकिल बैठने के ऊपर, दोनों को एक ही साइकिल घर में चाहिए, दोनों को एक ही साइकिल चाहिए, अभी की अभी चाहिए, तो क्या होगा? लड़ाई होगी। अब क्या हुआ, दोनों की एक ही चीज पे लड़ाई होना स्टार्ट होगी। क्या होता है भाई, पिंक कलर इसको भी पसंद है, पिंक कलर इसको भी, और पिंक कलर है ही एक, तो दो बंदों की लड़ाई होगी। अब वो पिंक दोनों को, उसको दे दे तो वो बुरा मानेगा, उसको दे दे तो वो बुरा मानेगा, किसी को ना दे, क्लियर? और कोई अलग कलर ले लो, पिंक लेगा। तो वही बात यहाँ है, जिस चीज पे लड़ाई है उसी चीज को रिमूव कर दो। किस पे लड़ाई है? इस अंतर के कारण क्वेश्चन में भाई मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, इस अंतर को ही हटा। अब क्वेश्चन क्या हुआ, 1500 प्रिंसिपल पर 3 वर्षों पे, क्लियर? अब तो दो अलग अलग को दिया ही नहीं मैंने, ठीक है। से प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? 13.5 रुपए, तो उसकी क्या बताओ, दर बताओ, बात है। अब वही बात है, 3 सालों में 13.5 रुपए ब्याज है, 3 सालों में 13.5 रुपए ब्याज, तो एक साल में ब्याज कितनी? 45 या 135, 45 या 135, क्लियर? 4.5 रुपये एक साल में ब्याज आया, 4.5 रुपये। क्या ये बात पता चली? कहाँ से लिख दिया मैंने 4.5? भाई साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। जब 3 सालों में 13.5 रुपए ब्याज आया है, 3 सालों में 13.5 ब्याज आया है, तो एक साल में कितना ब्याज आएगा? काट दिया भाई, ठीक है। 3 चौका 12, बच गया 1, लिया 5, 3 पंजे 15, एक साल में ब्याज कितना आएगा? 4.5।
बात क्लियर है कि निकले? एक साल में ब्याज 4.5 आया, ठीक है। ये 4.5 जो ब्याज आया है वो किस पे आया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 15, ठीक है। जो ब्याज आता है वो किस में होता है भाई? ब्याज आता है वो रेट के कारण होता है। रेट किस में होती है? परसेंटेज में, तो गुणा में 100। एक बात, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा? 8 2, क्लियर है कि नहीं? 15 एकम ये बटा 10। बात क्लियर है कि नहीं? बात खत्म, क्लियर। और वैसे अब स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तो वही लगना है। क्लियर? कैसे? 1500 रुपए दिए, R1 रेट पे दिए, 3 साल के लिए दिए, तो यहाँ से जो ब्याज आएगा TRT/100, 1500 रुपये मुझे मैंने यहाँ दिए, अब की बार R2 रेट पे दिए, 3 साल के लिए दिए 500, यहाँ से भी ब्याज आएगा। और इन दोनों के ब्याज का अंतर कितने का? 13 पॉइंट। अब इसको सोल्व कोई ही नहीं करना, क्लियर है कि नहीं? तो भाई जिस चीज की जरूरत ना हो ना, अप्लाई नहीं करनी चाहिए। क्लियर? यहाँ से कॉमन निकालूंगा, फिर उस तरफ लेके जाऊंगा, टाइम ही बढ़ाऊंगा और कुछ नहीं होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ भाई मोहित, क्या करने आप करने? हाँ भाई, पढ़ा कर भाई मोहित है? बताओ जरा। ये क्लियर? मान लो तुम और रोहित इकट्ठे रहते हो, और रोहित का पहली अब की बार पेपर निकल गया, ठीक है भाई? भाई सबका निकले, मैं तो यही चाहता हूँ। अभी तुम्हारी उम्र कम है, ठीक है, वो तुमसे 1 2 साल तो बड़ा ही होगा, है ना? तो ये ना हो कभी मुझे पछतावा होना पड़े, यार जाते तो हम इकट्ठे ही थे, है ना? क्लियर? तो पछतावा नहीं होना चाहिए भाई। इससे क्वेश्चन को डल कर जाओ बेहतरीन ढंग से। साल कितने हैं भाई? 2 साल है। साल कितने हैं भाई? 2, ठीक है, 2 साल है। 2 सालों में कितना ब्याज आया भाई? 25। 2 सालों में कितना ब्याज आया? 25। क्वेश्चन सेम है, वहां पे ब्याजों का अंतर है, तो क्या पूछ रखा है? रेटों का अंतर पूछ रखा है, तो मैं इस अंतर वर्ड को ही कहूँगा, तो भाई अंतर वर्ड को। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो क्या कहूंगा भाई? 2 साल में ब्याज आता है 25, 1 साल में ब्याज कितना आएगा? 12.5, 12.5। ये जो 12.5 ब्याज आया है, ये किस पे आया? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 5,000। और ये ब्याज आता है रेट के कारण, रेट होती है परसेंटेज में, तो गुणा में 100। बात क्लियर? जब पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा? 2 0 से 2 0, क्लियर? 25 दूनी 50, 25 तो 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 1/, कितना हुआ? 4। अब सर करने में तो मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक नीचे क्या है? 4। 4 का क्या होता है? इसको 2 और 5 की पावर में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट हो रहा हो तो 2 और 5 की पावर में कन्वर्ट, तो ये कितना हुआ? 2 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 2 पता है क्या कहता है? ये पावर 2 क्या कहता है? कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल में खत्म होगा, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। क्लियर? 2 और 5 में जिसकी पावर बड़ी होगी उतने डिजिट बाद डेसिमल में ये खत्म होता है। क्लियर? तो पावर कितनी है इसकी? तो ये डेसिमल में 2 डिजिट के बाद खत्म। क्लियर बात है कि नहीं बात है? तो भाई 2 डिजिट के बाद डेसिमल में कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन है डी, भाग करने में परेशानी है तो इससे बचा जा सकता। 0.25% उत्तर होएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं ये कह दूं ना, 1/32 ये कितने डेसिमल के बाद खत्म होगा? कितने डेसिमल के बाद खत्म होगा? मैं क्या कहूंगा? इसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को 2 और 5 में कन्वर्ट कर लो, 2 में और 5 में। 5 तो है नहीं सर, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? कितना हुआ?
एक भाग में 2 की पावर 5। ये कितने डेसिमल के बाद जाके खत्म होगा? 5 डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएंगे। भाग करके चेक कर लेना भाई, सीधी सी बात है। एक डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 5। फिर वो ऑप्शन चेक करूंगा किसके डेसिमल के बाद लास्ट में 5 डिजिट। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात सीधी, ठीक है, क्लियर। मान लो 1/, कितना आया? 200 आ गया। 1/, कितना आ गया? 200 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये मुझे चेक करना कितने डेसिमल के बाद जाके खत्म होगा। डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट होंगे? तो मैंने क्या बताया, किस में कन्वर्ट कर लो? 2 और 5 में कन्वर्ट कर लो, वो खत्म होगा। नीचे या तो ओनली 2 बने या ओनली 5 बने, वो जाके खत्म जरूर होगा। कितने पे खत्म होगा? इसको 2 और 5 में कन्वर्ट करो। 25 अट्ठा 200, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 5 भी है इसमें, 2 भी है इसमें। और 5 की पावर कितनी है? 2 की पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की। तो कितनी है? 3। 3 डिजिट के बाद जाके खत्म। बात समझ? इसकी पावर बड़ी होगी उतने डेसिमल, ये खत्म। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? नहीं समझ? क्लियर बात है आपको? बिल्कुल क्लियर बात, ठीक है। ये आंसर कितना आ गया था? 5%। चलो आगे चलो मेरे भाई, क्या कहता है, क्या बताता है? 219 दिन का सिंपल इंटरेस्ट बताना। कितने दिन का? 219 दिन का सिंपल। यदि मैं आपको फिर कह रहा हूं, यदि दिनों में देगा ना, दिनों में देगा, दिनों में देगा, तो 73 का मल्टीपल मिलेगा आपको। या तो यहाँ टोटल दिन कितने होंगे? 73 ही। या टोटल दिन कितने होंगे? 146 है। या टोटल दिन कितने होंगे? 219 है। 73 का ही मल्टीपल मिले। 73 का मल्टीपल क्यों मिलता है? क्योंकि भाई 73 दिन के ईयर बनाएंगे तो भाग में कितना जाएगा? 365। 73 से ये 365 5 बार में पूरा कटता। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कह सकता था, इस तारीख से लेके इस तारीख तक। बताओ, क्लियर है भाई? एक महीना पूरा दिखाई दे, एक महीना पूरा दिखाई दे और थोड़े से दिन और दिखाई दे, तो डायरेक्ट लगा देना वहां कितने दिन होंगे? 73। वहां कितने दिन होंगे? 73। अच्छा, एक महीना भी दिखाई दिया, सर मुझे ना 4 महीने के आसपास टाइम दिखाई दिया, 4 महीने के आसपास, 30 चौका 120। क्लियर? 4 महीने के आसपास टाइम दिखा, तो सीधा लगा देना वहां कितने दिन है? 140 दिन, और दिन नहीं। क्लियर? 2 महीने के आसपास टाइम दिखाई दिया, 73। 73 दिन की पूछ रहा वहां आपसे, 73 दिन का ब्याज पूछ रहा है भाई। 4 महीने के आसपास, 5-6 महीने हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट, 5 महीने के आसपास दिखाई दिया, तो मान के चलना 140 दिन का पूछ रहा है। काउंट करने में टाइम को वेस्टेज मत कर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं तो टाइम वेस्टेज ही होगा। आपको यहाँ 219 दिन के बजाय मैं क्या बोल देता, इस तारीख से लेके इस तारीख तक का ब्याज। बताओ कि काउंट करो भाई। क्लियर? मैं ये देख लूंगा महीने कितने के आसपास हो गई। 2 महीने के आसपास हो गई है 73 दिन, ठीक है। 5 महीने के आसपास पहुंच जाएंगे, 4 महीने पूरे 5 महीने के आसपास पहुंचेंगे तो 140 दिन, या उससे और ज्यादा पहुंच गए, ठीक है, 7 महीने के आसपास पहुंच गए, 219। सीधी सी बात, कोई और बीच में है ही नहीं। क्लियर? क्यों? मैंने रीजन भी बता दिया, क्योंकि 73 से 365 पूरा कटता, 73 50 365 पूरा एग्जैक्ट डाटा, या तो 73 या 146 या 219 के अलावा कुछ नहीं भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना, रेट कितना, ब्याज कितना, 500, टाइम के ईयर बनाऊंगा, दिनों के ईयर बनाऊंगा तो भाग में 365। 73 तिया 73, 5 से 5, 0 से
क्लियर बात है भाई, आ जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो? डन है? बताओ कोई डाउट? ये तो मैं करवा चुका, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 गुने का मतलब 100 ब्याज, 100 भाग में 10% राइट। क्लियर। कोई दिन 20% साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी? मैंने बताया था यदि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो, यदि प्रिंसिपल 100 मान के चलाऊं, प्रिंसिपल क्या मान के चलाऊं 100, तो सिंपल इंटरेस्ट भाग में रेट कर दूंगा तो टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट भाग में टाइम कर दूंगा तो रेट। यहां से भी ये होमवर्क है। तो चलो, ये भी मैं बता चुका हूं इस टाइप का, जो पहले आएगा पहले पाएगा, पहले आएगा पहले पाएगा। बात क्लियर है आपको? कि सर बिल्कुल। तो है ऊपर, पहली रेट देके दूसरी रेट पूछ रहा है, कल इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था ना, तो आप लोग बना लेना क्वेश्चन। पहला टाइम देके दूसरा टाइम पूछ, पहला टाइम देके दूसरा। क्लियर है कि निकले? बना लोगे ना? बन जाएगा। कल की क्लास चेक कीजिए। ठीक है, जो आ रखे थे उनको कोई, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप लोग याद है क्या? 1/9 दर व टाइम बराबर, दर व टाइम बराबर। क्लियर है? बाकी मैं बता भी देता हूँ कितना ब्याज आया, 1/9 ब्याज। कितना ब्याज आया? 1/9 ब्याज आया। ब्याज किसके कारण आता है? रेट के कारण। रेट किस में होती है? परसेंटेज में, तो गुणा में 100। अच्छा, रेट और टाइम इक्वल है, तो एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो उनकी क्या होगी? लड़ाई। लड़ाई का मतलब यहाँ क्या होता है? मल्टीप्लाई। पावर 2 होगी, और पावर 2 दूसरी तरफ जाके क्या बना देती है? अंडर दी रूट। 2 का अंडर दी रूट 10 है, 2 का अंडर दी रूट 3, 10/3 कितना होगा? 3 से 1/3%। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, कल इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया था, ये आ गया था। ठीक है, 4% ट्रांसफर आया था, चेक कर ले। ये देख लो, इस टाइप का भी ब्याज मैंने बता भी दिया था, 4 वर्ष का। यहाँ रेट और टाइम अलग अलग है, रेट और टाइम अलग अलग है, फिर भी मैं बता देता हूँ कितना ब्याज आया। 1/5 ब्याज आया, 1/5 ब्याज आया। जब ब्याज किसके कारण आता है? रेट के कारण। रेट किस में होती है? परसेंटेज में, तो गुणा में 100। अच्छा, ये 1/5 ब्याज कितने सालों का है? तो कि निकल भाई, काट दो 500 का 20, 20 से कितने पे कट गया? इस ये क्वेश्चन मैंने करवाई दिया था वर्क से। क्लियर? मैं रेट बताने, रेट वाला मैं कह रहा था, बताऊंगा, ओरली बताया था, ये मैं निकलवा के दिखा रही। देखो, 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 2200 रुपए। एक बात बताओ पहले, तो ये 2200 रुपए की, 2200 रुपए अमाउंट है। 1 साल बाद किसी सिंपल इंटरेस्ट, तो पैसा उधार दिया था वो कितना हो गया? 2200 हो गया। क्या जुड़ने के बाद तो भाई अमाउंट होता है, तो ये 2200 अमाउंट है। और 4 साल बाद कितना हो गया? 2800। 4 वर्ष बाद तो हुआ 2800, 1 साल बाद हुआ 2200। गैप कितने साल का? 3 साल का। और यहाँ से गैप कितने का? 100 का। 3 साल में कितना ब्याज आया? 1000। तो 1 साल में कितना ब्याज आया? 200। साल में 200 ब्याज आया। देखो, ये अमाउंट है, ये क्या है? अमाउंट। ये अमाउंट कितने साल का है? 1 साल का। तो ब्याज भी कितने साल का कटेगा? 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है? 200। तो प्रिंसिपल अमाउंट में से ब्याज हटा दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाता है, और प्रिंसिपल कितना आया? 2000। प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल भी चाहिए और रेट भी चाहिए। रेट कैसे निकलती है? तो कितना ब्याज लेता था? 200 रुपये ब्याज। 200 रुपये ब्याज किस पे लेता था? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है? 2000। ये जो ब्याज आता है किसके कारण आता है? रेट के कारण। रेट किस में होती है? परसेंटेज में। परसेंटेज लगाना तो गुणा में 100। 8 फीट, 2 जीरो से 2 जीरो,
जीरो से जीरो, कितना आंसर आ गया 10%। क्लियर बात है मेरी? डन है? क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, डन है। चलो 3,000 रुपए का कुछ भाग, अब ये थोड़ा चेंजमेंट आया है ना। 3,000 रुपए का कुछ भाग कितने परसेंट रेट से? 5% से। बाकी भाग 7% रेट से। और एक वर्ष में कुल ब्याज कितना आया? 182। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ एक वर्ष की बजाय 2 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो भाई मुझे हमेशा 1 साल का ब्याज चाहिए। ऐसा कितने साल का ब्याज? मान लो या 2 साल का होता तो 182 भाग में कितना कर देता मैं? 2 कर देता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं क्या कह देता सर, प्रत्येक साल, क्लियर, प्रत्येक साल कितना ब्याज आता है? 91 रुपये ब्याज। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मान लो 3 साल का होता तो इसको भाग से कितना कर देता? 3 से भाग। मुझे हमेशा 1 साल का ही चाहिए, हमेशा 1 साल का ही, 1 साल का ब्याज हमें। क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान, या तो 1 साल का। मान लो 3 के 3,000 रुपए, मान लो 3 के 3,000 रुपए कितने परसेंट पे दिया गया होता? 5% पे दिया गया होता। बताओ कितना ब्याज आता? 150 ब्याज आता कि नहीं? 3 के 3,000 रुपए, कितना? 3,000 रुपए किस पे देता? 5%। पी आर टी, टी लिखा नहीं, 1 साल क्या लिखना? पी आर टी बाय 100, मूलधन गुना दर गुना समय भाग में 100। यदि सारा का सारा पैसा मैं एक बंदे तक दे देता, तू 3 के 3,000 तू ले जा, और उसको कितने परसेंट पे दे दिया मैंने? 5% पे, तो कितना ब्याज आता? 150। यदि 3 का 3,000 रुपए मैं दूसरे बंदे को दे देता, कितना ब्याज आता? 210। ब्याज वास्तव में कितना आया है? 182 आया है, 182। बीच वाली टर्म एक टर्म से बड़ी और एक टर्म से क्या होती है? छोटी होती है भाई। क्लियर? लगाओ एलिगेशन। तो 182 में से 150 हटेगा, कितना बचेगा? 32। क्लियर? अपोजिट लिखा जाता है। क्लियर? और 210 में से 182 गया, कितना बचेगा? 18 और 10 है 28। क्लियर बात है? काट लो जो कट रहा हो तो। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठा, तो मान लो 7 रुपए तो दिए मैंने 5% रेट पे, 8 रुपए दिए मैंने 7% रेट। ठीक है, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग टोटल पैसा कितना? 3,000। मेरे अकॉर्डिंग दोनों का टोटल पैसा कितना आया? 15 रुपए। और किसकी वैल्यू निकालनी है? 7%। 7% बोले तो कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 8 यूनिट की। बात क्लियर हो पाई क्या भाई? 15 दूनी 20, अंतर आया। बात क्लियर? तो ऐसे ना करेगा, कंसेप्ट से करेगा, टाइम लगाना है, हर टाइम से बचना है। टाइम से बचने का सरलतम और आसान तरीका देखो, ये तो पेपर में करने की जरूरत, 30 गुना 5 डायरेक्ट बोल, 30 गुना 7 210, ये डायरेक्ट बोल, ये तो पेपर में जरूरत है। क्लियर? ठीक है, तो भाई बीच वाली टर्म एक टर्म से बड़ी होती है और एक टर्म से छोटी। 210 में से 182 गया 28, 182 में से 150 गया 32, तो यहाँ काट पीट गया, या 4 सत्ते 28, 4 अट्ठा 32, तो ये किसका रेशो आएगा भाई? ब्याज का रेशो आएगा, प्रिंसिपल का रेशो। ब्याज किसके ब्याज आता है, ठीक है ना? तो भाई एक बात सीधी सी बात है, वो प्रिंसिपल पे ये तो आता है, तो ये प्रिंसिपल का रेशो आया। प्रिंसिपल का जो रेशो है मेरे अकॉर्डिंग, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग दोनों टोटल मिला के 30,000 रुपये, मेरे अकॉर्डिंग दोनों के टोटल रुपये 15 हुए, और 7 की वैल्यू निकालनी तो जो 7 के नीचे है, 7 के नीचे कितना है? 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, आंसर आ। क्लियर? ठीक है, 1600। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते भाई, फिर कैसे कर लेते? तो भाई ऐसे हो, टोटल कितना पैसा था? 3,000 रुपये था, 3,000 था। ठीक है, ये 7% वाला निकालना है ना, तो 7% वाले को एक्स मान लूंगा, डायरेक्ट उत्तर आ जाए। 7 वाले को क्या मान लूंगा? एक्स मान लूंगा। तो ये बाकी कितना बच गया? 3,000 माइनस, सीधी सी बात है। अच्छा,
एक प्रिंसिपल है 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स प्रिंसिपल, डेट कितनी 5, टाइम कितना 1, डिवाइड बाय 100, पी आर टी बाय 100। दूसरा प्रिंसिपल कितना है एक्स, डेट कितनी है 7, टाइम कितना 1, डिवाइड बाय 100, पी आर टी बाई 100, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी बाई 100 यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बोल रखा है, तो 80। बात क्लियर है कि अब इसको सोल्व करूंगा तो एक्स 1600 मत कीजिएगा सोल्व, क्लियर है कि निकले, इसको सोल्व कर, टाइम से बचना है, कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा, बेहतरीन करने के लिए लगातार काम करना, क्लियर, ठीक है मेरे भाई, क्लियर, चलो तो लास्ट क्या, ठीक है। तो भाई आपको भी बता देना क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कंटेंट कैसा लगता है। थैंक यू, आप सभी का सिलेक्शन हो, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, ठीक है भाई।